दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को रिजल्ट के साथ तय हो जाएगा कि कौन सरकार बनाएगा। सरकार बनेगी तो कुछ वादे जो पार्टियों ने जनता से किए हैं उन्हें पूरा करने की नैतिक जवाबदेही होगी। तो आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने शिक्षा रोजगार के लिए क्या क्या वादे किए। नमस्कार, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं करियर्स 360। प्रमुख तौर पर तो 2 पार्टियां चुनावी लड़ाई में हैं। सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी खुद को कहीं कहीं लड़ाई में लाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। चुनाव में पार्टियों को वोट की दरकार है। राजनीतिक दलों के लिए वोटर की अलग अलग कैटेगरी है। महिला, युवा, बुजुर्ग, नौकरी पेशा, अगला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आदि। वोट के लिए इस राजनीति के इस अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए लुभावनी वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इस वादों पर याद आ रही है दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया। इसको अगर चुनावी माहौल से जोड़कर कहें तो रहनुमाओं के वादों पे फिदा है ये दुनिया। बहरहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली चुनाव में युवाओं की पढ़ाई, नौकरी और रोजगार के लिए किस पार्टी के पिटारे में क्या है। सबसे पहले लगातार पिछले 2 बार से दिल्ली में बहुमत से चुनाव जीत रही आम आदमी पार्टी की आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें 15 गारंटियों का ऐलान किया है। इस गारंटी में शिक्षा रोजगार से जुड़ी जो बातें हैं उसे पॉइंटर्स में समझते हैं। रोजगार की गारंटी। आपके मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी पहली गारंटी रोजगार की गारंटी है। हमने रोजगार में बहुत काम किया है, मगर हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी व्यक्ति रोजगार के बिना नहीं होना चाहिए, यानी कि बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक युवा को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि आप पिछले 10 सालों से दिल्ली में सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं या कितनी नौकरियां दी जाएंगी। इसकी कोई संख्या नहीं बताई है। दूसरा, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। पढ़ाई से जुड़ी अगली गारंटी डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना है। कोई भी दलित बच्चा अगर पैसे की कमी के कारण विदेश में पढ़ाई करने ना जा पाए तो उसके लिए ये योजना है। दिल्ली में आप सरकार दलित वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए पूरा खर्च देगी। जिस तरह दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी है, इसी तरह छात्र छात्राओं को भी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। स्टूडेंट्स को मेट्रो में भी किराए में आधी छूट दी जाएगी। हालांकि पिछले दिनों केजरीवाल ने दिल्ली में स्टूडेंट्स को छूट देने के संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखा था और इसका अनुरोध किया था। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पहले से बच्चों को मिल रही अच्छी और मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपका घोषणा पत्र जारी करते हुए केजरीवाल ने 28 वादे किए थे। सबसे पहले स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम। दूसरा, युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा देना शामिल था। दिल्ली के स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था। अब बात करते हैं दिल्ली में पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही भाजपा की। दिल्ली के लिए भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी ने इसे 3 पार्ट में जारी किया है। संकल्प पत्र 2 में युवाओं के लिए शिक्षा और स्कॉलरशिप की बात कही है, उस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाने के लिए 15,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता और 2 बार के परीक्षा केंद्र तक की यात्रा लागत और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत ITI, स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड। ऑटो टैक्सी चालकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप का वादा। घरेलू कामगारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। भाजपा के संकल्प पत्र 3 में दिल्ली में नौकरी रोजगार की बात है। इसमें पारदर्शी तरीके से 50,000 सरकारी पदों को भरने,
स्वरोजगार के 20 लाख अवसर पैदा करने का वादा किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कई योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4,000 रुपए तक की मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। बात करते हैं कांग्रेस की। दिल्ली में कांग्रेस ने 5 गारंटी जारी की हैं। इसमें युवा उड़ान योजना की जो गारंटी है उसमें युवाओं के रोजगार की बात कही गई है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में सभी बेरोजगार युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इस दौरान उन्हें हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक में लागू किया है। 15,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का फिर से बहाल करेंगे। ये परिवहन और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे थे। दिल्ली सरकार में खाली पड़े पदों को नौकरी कैलेंडर के अनुसार भरेंगे, जैसा कि तेलंगाना में किया गया है। स्कूली छात्र छात्राओं को स्टूडेंट डीटीसी पास मिलेगा। सभी स्कूलों में खेल अनिवार्य होगा। ग्रामीण दिल्ली में उपलब्ध भूमि में स्टेडियम बनाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के खेलों के मैदान छुट्टी के बाद पड़ोस के बच्चों के खेलने के लिए खोलना अनिवार्य करेंगे। मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप टैबलेट देंगे। इन वादों को लेकर गुलजार की ये लाइनें फिट बैठती हैं। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। दिल्ली की जनता किस पर एतबार करेगी, दिल्ली की जनता को कौन सा वादा अच्छा लगा, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के और वीडियोस के लिए करियर्स 360 को सब्सक्राइब करें। आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी मिथिलेश ने, जो कि एक बहुत उम्दा लेखक है। उनकी ऐसी ही और लिखी हुई वीडियो स्क्रिप्ट देखने के लिए करियर्स 360 को भी सब्सक्राइब करें।